अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी। अच्छा, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अच्छा, सिंपल इसमें क्या आपकी जो फंक्शनल बाउल डिजीज़ होती हैं, उसके अंदर आपके यहाँ पे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आता है। अच्छा, एक और आता है, वो आपका होता है यहाँ पे आपका ये डिस्पेप्सिया। अच्छा, ये दोनों मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवा देता हूँ। दोनों में आपने याद रखना कि पेशेंट जो इसके अंदर वहाँ पे क्या होगा, बाउल्स आपके वहाँ पे फंक्शनल होंगी। अच्छा, फंक्शनल का आपको पता है हम फंक्शनल किस पेशेंट को कहते हैं, जिसके अंदर आपको जो है ये सिम्टम्स वगैरह मिल रहे हैं, लेकिन पेशेंट के अंदर आपको वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। हम कहते हैं कि पेशेंट अभी क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये ड्रामे कर रहा है। अच्छा, आपका ये हो गया फंक्शनल पेशेंट। इसी तरीके से आपकी जब बावल्स आपको यहाँ पे ड्रामे करना शुरू कर देगी, बावल्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगी, यहाँ पे आपको कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, कोई इन्फेक्टिव या फिर कोई भी बायोकेमिकल प्रॉब्लम आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी आपकी जो बावल्स हैं ये आपके वहाँ पे फंक्शनल होंगी, ये ड्रामे कर रही होंगी, तो ये आपकी हो जाएगी फंक्शनल बावल डिजीज़। अच्छा, फंक्शनल बावल डिजीज़ में आपने याद रखना है कि पेशेंट के अंदर आपको जो है ये एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह जो है ना, ये मूड डिसऑर्डर्स वगैरह जो है, ये आपको वहाँ पे मोस्ट कॉमनली मिल रहे होते हैं। अच्छा, ये आपके जो मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, ये आपकी फीमेल्स के अंदर मोस्ट कॉमन होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पे आपकी जो फीमेल होती है आपको वहाँ पे 20 टू 40 ईयर्स वाली, इसके अंदर ये आपको वहाँ पे मोस्ट कॉमन होते हैं। तो ये जो आपको वहाँ पे होगा ना इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये भी आपका यहाँ पे जो है ये मिडल एज फीमेल जो होंगी, इसके अंदर यहाँ पे आपका मोस्ट कॉमन होगा। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है, इसके अंदर आपका जो पेशेंट है, उसके अंदर वहाँ पे आपको मूड डिसऑर्डर्स मिलेंगे। ये आपने याद रखना है, मूड डिसऑर्डर्स मिलेंगे, यंग फीमेल होगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो सिम्पटम्स होंगे, ये आपके होंगे क्रोनिक सिम्पटम्स। अच्छा, उसके बाद जो पेशेंट है, उसके अंदर वहाँ पे जो है ये आपको वहाँ पे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होगा कैसे? यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट को कभी एंग्जायटी हो रही होगी, कभी आपको वहाँ पे पेशेंट डिप्रेस्ड होगा, कभी उसके अंदर वहाँ पे जो ये एक्सेसिव वरीज़ वगैरह होंगे। अच्छा, इसमें क्या होगा, एंग्जायटी या फिर डिप्रेशन वगैरह के अंदर आपको वहाँ पे एंग्जायटी में क्या होगा, सिम्पैथेटिक एक्टिवेट होता है। अच्छा, उसके बाद डिप्रेशन में आपको वहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होता है। अच्छा, इसमें क्या होगा, जब आपका वहाँ पे जो पेशेंट है, उसके अंदर वहाँ पे ये सिम्पैथेटिक एक्टिवेट होगा, तो ये क्या कर रहा होगा, आपको वहाँ पे बाउल्स की मोटिलिटी को कम कर रहा होगा, और ये जो पैरासिम्पैथेटिक होगा, ये क्या कर रहा होगा, बाउल्स की मोटिलिटी को इंक्रीज़ कर रहा होगा। अच्छा, इसकी वजह से क्या होगा, कभी आपका जो पेशेंट है, उसके अंदर आपको वहाँ पे डायरिया मिल रहा होगा, कभी आपको वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन मिल रही होगी, और कभी आपको यहाँ पे दोनों के दोनों मिक्स्ड मिल रहे होंगे। अच्छा, सिंपल आपने यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो बाउल्स होंगी आपको वहाँ पे फंक्शनल होंगी, आपको वहाँ पे मोटिलिटी आपको वहाँ पे डिस्टर्ब होगी, और यहाँ पे ये जो आपकी जो है ना मोटिलिटी, ये आपकी हो सकती है इसोफेगस के अंदर, आपको वहाँ पे मोटिलिटी के अंदर आपको वहाँ पे डिस्टर्बेंस आ सकती है। उसके बाद आपकी हो सकती है आपको यहाँ पे स्टमक के अंदर हो सकती है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर आपका जो होता है ना हमारे यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह के अंदर हो सकती है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपका जो ब्लैडर है, उसके अंदर भी आपके यहाँ पे मोटिलिटी जो है ना, इसके अंदर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कैसे करेगा, पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा एब्डोमिनल पेन के साथ, और ये आपकी होगी रिकरेंट। अच्छा, यहाँ पे आपने याद रखना है, ये जो पेशेंट है, उसकी ये जो पेन होगी, ये आपको वहाँ पे रिलेटेड होगी डेफिकेशन के साथ। अच्छा, क्या होगा, जैसे ही आपकी जो बाउल्स हैं, उसके अंदर आपको वहाँ पे फूड आएगा। अच्छा, उसमें क्या होगा, जैसे ही फूड आया तो वहाँ पे क्या है, आपको वहाँ पे बाउल्स के अंदर स्ट्रेस आ गया। अच्छा, स्ट्रेस में क्या होगा, आपकी जो बाउल्स हैं, उसके अंदर वहाँ पे पेन बढ़ रही होगी। अच्छा, उसके बाद जैसे ही पेशेंट आपको वहाँ पे डेफिकेशन करेगा, तो डेफिकेशन से क्या होगा, आपका बाउल जो है आपको वहाँ पे रिलैक्स हो जाएंगी, तो डेफिकेशन से पेन उसकी वहाँ पे कम हो रही होगी। अच्छा, उसके बाद आपने याद रखना है, ये जो पेशेंट को एब्डोमिनल पेन होगी, आपकी हो रही होगी राइट इलियक फोसा, या फिर आपका जो है ये लेफ्ट इलियक फोसा के ऊपर पेन हो रही होगी। अच्छा, उसके बाद जो है आपने यहाँ पे याद रखना है, जो मैंने आपको वहाँ पे बता दिया कि पेन आपको वहाँ पे डेफिकेशन से कम होगी, फूड खाने से पेन आपको वहाँ पे बढ़ रही होगी। अच्छा, इसके बाद जो पेशेंट है, उसके अंदर आपको वहाँ पे मिलेगा, कभी पेशेंट के अंदर डायरिया होगा, कभी वहाँ पे आपकी कॉन्स्टिपेशन होगी। अच्छा, यहाँ पे आपने याद रखना है, ये जो पेशेंट को डायरिया होगा ना, ये डायरिया मोस्टली उसको होगा मॉर्निंग। मॉर्निंग में क्या होगा, जैसे ही उसने वहाँ पे जो है ये जाना है ना, उसने वहाँ पे डेफिकेशन के लिए, तो वहाँ पे उसको वहाँ पे आपको जो ये डायरिया मिलेगा, पेनलेस डायरिया होगा। अच्छा, उसके बाद जो है ये आपने याद रखना है कि मॉर्निंग में होगा, नाइट्स वगैरह के अंदर आपको यहाँ पे जो है ये डायरिया आपको वहाँ पे नहीं मिल रहा होगा। अच्छा, उसके बाद ये जो आपको जो है ना ये डेफिकेशन के साथ रिलेशन इसका और क्या है, वो ये कि जैसे ही पेशेंट आपका जो है ये फूड वगैरह खाएगा ना, जैसे उसने वहाँ पे जो है ये मील की इनटेक की, तो उसके बाद क्या होगा, उसको वहाँ पे अर्ज हो रही होगी डेफिकेशन की। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपने याद रखना है कि जैसे ही पेशेंट आपका यहाँ पे डेफिकेशन करके आएगा ना, तो उसको यहाँ पे सेंसेशन आ रही होगी इनकम आपकी जो है इनकम्प्लीट एम्पटिंग की। तो यहाँ पे ये जो है ना, आपको वहाँ पे 3-4 चीज़ें जो हैं ये पेशेंट के अंदर आपको मिल रही होंगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपका जो पेशेंट है, उसके अंदर आपको वहाँ पे इसोफेगस की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपको वहाँ पे हार्ट बर्न वगैरह मिल सकता है पेशेंट के अंदर, और यहाँ पे जो है ये आपको वहाँ पे डिसयूरिया वगैरह जो है ये भी पेशेंट के अंदर आपको मिल सकता है। अच्छा, ये पेशेंट की प्रेजेंटेशन हो गई। अब आपने पेशेंट को आपने वहाँ पे डायग्नोज करना है, तो डायग्नोज में आप क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर आप वहाँ पे जो है ये, क्योंकि आपको वहाँ पे फंक्शनल बाउल डिजीज़ है, कोई भी आपको वहाँ पे प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, तो इसमें आपने यहाँ पे पेशेंट को कोई खास डायग्नोज नहीं करना, लेकिन आपने क्या करना है, पेशेंट के अंदर जो ऑर्गेनिक बाउल डिजीज़ हैं, फॉर एग्जांपल पेशेंट के अंदर हो सकता है कोई भी उसके अंदर वहाँ पे कैंसर हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है, मतलब आपको वहाँ पे पेशेंट के अंदर आपको वहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकती है, क्रोन्स डिजीज़ हो सकती है। आपने क्या करना है, उन सब को रूल आउट करना है। अगर वो सब रूल आउट होगी, वहाँ पे आपके पेशेंट के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आपके वहाँ पे आपका डायग्नोज क्या बनेगा, यहाँ पे आपका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अच्छा, इसमें आप क्या करेंगे, पेशेंट
पेशेंट के अंदर करवा लेंगे, आपकी जो है ये सिग्मोइडोस्कोपी करवा लेंगे, उसके बाद आपका जो है ये बेरियम एनीमा वगैरह करवा लेंगे। अच्छा, इससे आपकी जो है ये कॉजेज़ आपको वहाँ पे कुछ बहुत आपको वहाँ पे निकल आएँगी। अगर वो आपके वहाँ पे रूल आउट होगी तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट के अंदर आपको वहाँ पे आपका जो है ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। अच्छा, उसके बाद पेशेंट को आपने वहाँ पे आपने जो है ये ट्रीट करना है, तो ट्रीटमेंट में आप क्या करेंगे, पेशेंट को आप जो है ये लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करवा रहे होंगे और यहाँ पे आपने याद रखना है कि पेशेंट जो है अगर आपको वहाँ पे डिप्रेस्ड होगा, तो आप क्या करेंगे, उसको वहाँ पे खुश कर रहे होंगे, एंग्ज़ायटी वगैरह उसको वहाँ पे कम कर रहे होंगे, कोई भी उसको वहाँ पे एक्सेसिव वरीज़ होंगी, आप क्या कहेंगे कि आपने ये जो वरीज़ वगैरह है इसको वहाँ पे आपने ख़त्म करना है। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, आप ये जो पेशेंट है उसके अंदर एक चीज़ करवाएँगे लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन और दूसरी आप जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ये डाइटरी चेंजेज़ वगैरह कर रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, अगर पेशेंट जो इसके अंदर वहाँ पे जो ये कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट है, तो आप क्या करेंगे, उसको वहाँ पे दे रहे होंगे आपके वहाँ पे फाइबर डाइट्स वगैरह। अच्छा, उसके बाद लैक्सेटिव वगैरह दे रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद अगर जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे ये पेन है या फिर आपको वहाँ पे डायरिया वगैरह है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, पेशेंट को आप वहाँ पे एंटीस्पाज़मोडिक्स वगैरह जो हैं ये पेशेंट को दे रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर क्योंकि यहाँ पे आपकी जो है ना ये डिप्रेशन वगैरह के साथ आपका यहाँ पे एसोसिएटेड है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पेशेंट को एंटी डिप्रेसेंट्स जो हैं ये भी पेशेंट को दे रहे होंगे। अच्छा, आपने इसके अंदर याद क्या रखना है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अंदर सिंपल याद रखना है कि एब्डोमिनल पेन होगी और उसके बाद आपको यहाँ पे जो है 2 चीज़ें मिल रही होंगी। आपकी एक तो पेन आपको वहाँ पे रिलेटेड होगी डेफिकेशन के साथ। अच्छा, उसके बाद स्टूल की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपका जो है ना ये आपकी जो फॉर्म होगी, कभी उसको वहाँ पे डायरिया होगा, कभी उसको वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन हो रही होगी। एब्डोमिनल पेन के साथ अगर आपकी ये 2 नीचे वाली हैं, इनमें से आपकी अगर 2 भी आ रही हैं, तो ये आपका हो जाएगा आपके इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अच्छा, यहाँ पे आपकी डेफिकेशन से याद रखना है पेन कम होगी, खाना खाने से पेन बढ़ रही होगी। अच्छा, उसके बाद डेफिकेशन में आपने याद रखना है कि पेशेंट जैसे ही खाना खाएगा, उसको डेफिकेशन की जो है ना ये अर्ज आ रही होगी। अच्छा, उसके बाद जैसे ही वो डेफिकेशन कर लेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, पेशेंट जो है उसके अंदर वहाँ पे ये इनकम्प्लीट एम्प्टिंग की सेंसेशन आ रही होगी। अच्छा, ये स्टूल की फॉर्म होगी, यहाँ पे आपको जो है ये कोई भी स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटी नहीं मिलेगी। मिडल एज फीमेल्स के अंदर आपको यहाँ पे मोस्ट कॉमन होगी और क्रोनिक सिम्पटम्स होंगे पेशेंट के अंदर। कभी आपको जो है ये डायरिया प्रीडोमिनेंट होगा, कभी आपका जो है ये आपका कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट होगा और कभी आपकी जो है ये मिक्स्ड होगी। पैथोफिजियोलॉजी आपको वहाँ पे जो है ये मल्टीफिकेटेड है, लेकिन आपकी जो है आपने याद रखना है कि इसके अंदर आप वहाँ पे एसोसिएशन किसके साथ, आपको वहाँ पे मूड डिसऑर्डर्स के साथ, एंग्जायटी वगैरह आपको वहाँ पे मिल सकती है। ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, पेशेंट के अंदर ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करवानी है और ये डाइटरी चेंजेस करवानी है। अच्छा, इसके बाद दूसरी हमारी आ जाती है हमारे यहाँ पे डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया में आपने याद रखना है कि ये जो डिस्पेप्सिया है ना, इसके जो है ना डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, उसमें आपने याद रखना है पेशेंट के अंदर आपको जो है ये अपर एब्डोमिनल पेन मिल रही होगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपको दोबारा से वही जो आपकी जो पेन होगी, ये आपकी डेफिकेशन के साथ रिलेटेड होगी या फिर आपको जो फूड वगैरह है ना, उसके साथ आपको वहाँ पे रिलेटेड होगी या नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपकी जो अपर एब्डोमिनल पेन के साथ-साथ आपको जो है ये गैस्ट्रोएसोफेजियल रिगर्जिटेशन मिल सकती है, हार्टबर्न मिल सकता है पेशेंट के अंदर, एनोरेक्सिया, नोज़िया, वोमिटिंग वगैरह जो है ये पेशेंट के अंदर मिल सकती है। और डिस्पेप्सिया में जो आपने एक और याद रखना है वो ये कि अर्ली स्टाइटी जो है ये पेशेंट के अंदर आपको मिलती है। जैसे ही थोड़ा-सा खाना खाता है, उसके अंदर वहाँ पे आपको जो है ये अर्ली स्टाइटी मिल रही होती है। अच्छा, उसके बाद जो है ये पेशेंट के अंदर आपकी जो एब्डोमिनल पेन है ना, तो यहाँ पे आपको एब्डोमिनल डिस्टेंशन जो है ये भी आपको वहाँ पे मिल रही होती है। अच्छा, उसके बाद जो पेशेंट है डिस्पेप्सिया में आपको वहाँ पे फ्लैटुलेंस होता है। अच्छा, ये जो सारे सिम्पटम्स हैं ना, ये हमारे वहाँ पे दूसरी डिज़ीज़ में भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो पेशेंट है उसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वहाँ पे जो ये पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़ है, तो यहाँ पे आपके मोस्टली सिम्पटम्स आपको वहाँ पे पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़ में भी मिल रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में आपको जो है ये अर्ली स्टाइटी वगैरह मिल रही होती है। तो आपने क्या करना है, पेशेंट के अंदर आपने ये वाली जो हमारी होंगी ना, हमारे यहाँ पे ये वाली डिज़ीज़ होंगी, आप इनको सबसे पहले रूल आउट करेंगे। अगर आपकी ये वाली डिज़ीज़ पेशेंट के अंदर नहीं है, तो उसका मतलब क्या है कि पेशेंट के अंदर जो है आपको वहाँ पे फंक्शनल डिस्पेप्सिया। अच्छा, उसके बाद ये जो आपका डिस्पेप्सिया होता है ना, ये आपका होता है नॉन अल्सर, यहाँ पे आपके अल्सर्स वगैरह पेशेंट के अंदर नहीं बन रहे होते हैं। अच्छा, दोबारा से यहाँ पे भी आपका जो पेशेंट है आपको वहाँ पे आपके वहाँ पे मिडल एज फीमेल होंगी, यहाँ पे भी आपकी जो प्रॉब्लम है आपका पे एंग्जायटी, डिप्रेशन वगैरह की वजह से होगी। अच्छा, उसके बाद ये भी आपकी जो है ये मिडल एज 20 टू 40 जो है आपको वहाँ पे फीमेल्स होंगी, उसके अंदर वहाँ पे आपकी हो रही होगी। सिम्पटम्स जो मैंने आपको वहाँ पे बताया ना हमारे यहाँ पे डिस्पेप्सिया वाले, वही आपको यहाँ पे सिम्पटम्स मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे याद रखना है क्योंकि ये आपको यहाँ पे फंक्शनल बाउल डिज़ीज़ है, तो यहाँ पे आपको जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के जो आपको होंगे ना फीचर्स वगैरह, ये भी आपको वहाँ पे मिल मिल सकते हैं। पेशेंट के जब आपने वहाँ पे डायग्नोज़ करना है तो मोस्टली आपका जो पेशेंट है आपको वहाँ पे एंग्ज़ियस होगा, आपको वहाँ पे एक्सेसिव वरीज़ वगैरह आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपको मिल रही होंगी। अच्छा, आपने क्या करना है, उसकी ये जो हिस्ट्री वगैरह लेके ना आपने ये जो आपकी होंगी ना ये वाली कॉजेज़ वगैरह, आपने इनको ठीक करना है ट्रीटमेंट में। अच्छा, उसके बाद यंग फीमेल्स में आपने जो है ये प्रेगनेंसी को देखना है, प्रेगनेंसी में भी आपको जो है ये डिस्पेप्सिया वगैरह हो रहा होता है पेशेंट के अंदर। अच्छा, उसके बाद जो आपके होंगे ना ओल्ड एजेस वाले, ओल्ड एजेस में आप क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर ये जो आपका होता है ना गैस्ट्रिक कार्सिनोमा वगैरह या फिर कोई भी मैलिग्नेंसी वगैरह, आप ये इसको जो है ये रूल आउट कर रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद जो है आपका जो पेशेंट है, उसके अंदर आपने जो है ये कोई फ़र्दर आपकी जो है ना ये अगर आप बात करेंगे ना हमारे यहाँ पे फंक्शनल डिस्पेप्सिया की, तो यहाँ पे आपके कोई भी ख़ास मतलब ना इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है, आपने ये जो डिज़ीज़ वगैरह आपको मैंने बताई है ना, आपने इनको रूल आउट करना है। जब ये आपके वहाँ पे एक्सक्लूड होंगे, तो ये आपका हो जाएगा फंक्शनल डिस्पेप्सिया।
ट्रीटमेंट में वही दोबारा से सिंपल आप क्या करेंगे पेशेंट के अंदर ये, अगर वो पेशेंट आप वहाँ पे आपको स्मोकिंग वगैरह कर रहा है या फिर आपके जो पेशेंट अल्कोहल वगैरह की इंटेक करता है, तो आपने क्या करना है, इनको आपने वहाँ पे जो है ना आपने वहाँ पे स्टॉप करवाना है। अच्छा, उसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे डिस्पेप्सिया हो रहा है, हार्ट बर्न वगैरह हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, पेशेंट को जो है आपको ये एंटासिड्स वगैरह दे रहे होंगे। अच्छा, इसके अलावा जो आप जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आप दे सकते हैं हमारे यहाँ पे पीपीआई या फिर आपको जो है ये हमारे यहाँ पे आपके H2 ब्लॉकर्स जो हैं ये आप वहाँ पे पेशेंट को दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे जो है ये अर्ली स्टाइटी वगैरह है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ये एपेटाइट स्टिमुलेंट्स वगैरह जो हैं ये आप वहाँ पे पेशेंट को दे रहे होंगे। आपके यहाँ पे दिन हमारे यहाँ पे जो ये मेटोक्लोप्रामाइड या फिर आपके जो मैक्सोलॉन होता है वो आप वहाँ पे पेशेंट को दे रहे होंगे। तो ये सारा है हमारे यहाँ पे फंक्शनल बाउल डिजीज़ के अंदर। बाकी आपने सिंपल इसके अंदर याद रखना है कि दोनों में आपको वहाँ पे फीमेल्स मिलेंगी, दोनों में आपको जो है ये मूड डिसऑर्डर्स वगैरह मिलेंगे और दोनों में आपकी जो एज होगी फीमेल की आपको वहाँ पे होगी आपकी 20 to 40। मेल्स में भी मिल सकती है लेकिन मोस्ट कॉमन आपके यहाँ पे फीमेल्स में होती हैं। अच्छा, उसके बाद ये आपका जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है इसमें आपकी ये रिकरेंट एब्डोमिनल पेन होगी और उसके बाद यहाँ पे डेफिकेशन के साथ रिलेशन होगा, स्टूल फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन होगा और साथ साथ जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे जिसकी फॉर्म होगी स्टूल्स की इसके साथ इसका वहाँ पे रिलेशन होगा। अच्छा, इसमें क्या होगा, जैसे ही आपकी दो आपको वहाँ पे रिकरेंट एब्डोमिनल पेन है और साथ आपको जो है ये दो चीज़ें मिल रही हैं, तो ये आपका बन जाएगा आपका डायग्नोसिस आपको जो है ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का। दोबारा से ये आपका जो है डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है। आप क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कॉजेज़ को रूल आउट करेंगे, अगर वो नहीं है तो आपको ये हो जाएगा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। और ट्रीटमेंट में आप क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर रहे होंगे। अच्छा, दोबारा से डिस्पेप्सिया में क्या होगा, आपको जो सिम्टम्स बताए हैं वो डिस्पेप्सिया में होंगे और इसमें भी आपके यहाँ पे फीमेल्स होंगी, यहाँ पे भी आपके जो पेशेंट है उसके अंदर आपको जो ये मूड डिसऑर्डर्स वगैरह मिल रहे होंगे और यही आपकी जो मोटिलिटी होगी उसको ये आपको वहाँ पे डिस्टर्ब कर रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद जो आपको वहाँ पे है ना ये आपका जो मोटिलिटी जो आपको वहाँ पे आपको होती है ना डिस्टर्ब हो रही होती है, ये आपकी हो सकती है आपकी जो इसोफेगस के अंदर हो सकती है, स्टमक के अंदर हो सकती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो सकती है, लार्ज में हो सकती है, उसके बाद आपके जो ब्लैडर है उसके अंदर हो सकती है। तो यहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसके अंदर सिम्टम्स भी इसके हिसाब से आपको मिल रहे होंगे। इसोफेजियल स्पा आपको जो मैंने बताया था ना, आपको जो इसोफेगस के अंदर आपको वहाँ पे मोटिलिटी जो आपको वहाँ पे डिस्टर्ब हो रही होती है, तो उसमें आपको वहाँ पे मिलता है डिस्टल इसोफेजियल स्पाज़्म। अच्छा, ये मैंने आपको वहाँ पे बताया था, यहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपको ये एंजाइटी मिल रही होती है और उसकी वजह से यहाँ पे आपका हो रहा होता है आपको वहाँ पे डिस्टल इसोफेजियल स्पाज़्म। तो इस हिसाब से जो है आपको वहाँ पे ये सिम्टम्स वगैरह मिल रहे होते हैं। तो ये सारा था यहाँ पे हमारे जो है ना ये फंक्शनल बाउल डिजीज़ के अंदर मैंने आपको यहाँ पे इरिटेबल भी करवा दिया, उसके बाद आपको जो ये डिस्पेप्सिया भी करवा दिया है। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I